कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। जर्मनी के चांसलर गए थे चाइना, वहाँ जिनपिंग से गलबैयां करी, लेकिन ये क्या, चाइना ने 57 फाइटर जेट्स भेज दिए, हमले के लिए वार्निंग भी दे दी। जानेंगे अब जर्मनी और चाइना के बीच एक बार फिर क्यों विवाद शुरू हुआ है। पर इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान जाने वाले थे पीएम मोदी, कश्मीर मामले को इस बार हल ही कर लेना था। आखिर ये सारी बातें निकल कर कहां से आ रही है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको जर्मनी के चांसलर और चाइना की मुलाकात तो याद ही होगी। जर्मनी के चांसलर जब चाइना पहुंचे थे तो खुद यूरोप में भी विरोध हुआ था। यूरोप में ये कहा गया था कि जर्मनी का चांसलर ठीक नहीं कर रहा है, चाइना भरोसे के लायक नहीं है, चाइना के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर जर्मनी ने अपना अलग रुख अपनाते हुए कहा कि हम इन झंझटों में नहीं पड़ेंगे। वैसे आपको बता दें, बहुत दिनों से जर्मनी सिर्फ अपना फायदा देखना चाहता है। रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी जर्मनी शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन अमेरिका और यूरोप की दबाव की वजह से शामिल हो गया। दुनिया चाइना के खिलाफ है, लेकिन अंदर से जर्मनी इस युद्ध में पड़ना नहीं चाह रहा था। इसलिए जर्मनी के चांसलर चाइना पहुंचकर सारे रिश्ते को ठीक करना चाह रहे थे। लेकिन क्या चाइना ऐसा है जिस पे भरोसा किया जा सके? चाइना बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वहीं जर्मनी की छोड़िए, अभी तो ताइवान पे हंसी आ रही है कि ताइवान ने चाइना को ये कहा कि हम मानवीय तौर पर आपको मदद करेंगे, आपको दवाइयाँ चाहिए, आपको और कोई मदद चाहिए, बताओ इस वक्त आपके देश में संकट है। दोनों को जवाब दे दिया चाइना ने, और जवाब देने के लिए एक तो सबसे पहले शुरू कर दिया एक बड़ा ड्रिल ताइवान के पास। युद्धक विमान भी भेज दिए, नौसैनिक युद्धपोत भी भेज दिए। चीन ने भी बोला हाँ हम कर रहे हैं यहाँ पर युद्धाभ्यास। ताइवान ने भी बोला कि हाँ यहाँ पर पहुँच गया है चीनी नौसेना और चीनी फाइटर जेट भी आ रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ, तो आपको बता दें, जर्मनी के सांसदों का एक बड़ा ग्रुप ताइवान पहुंचा है और इसकी अगवानी जर्मनी संसद की रक्षा समिति के प्रमुख कर रहे हैं मैरी एग्नेस। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जैसे ही ये पहुंचे हैं वैसे ही चाइना ने यहाँ पर ड्रिल करना शुरू कर दिया है और 57 युद्धक विमान यानी कि फाइटर जेट 24 घंटे में भेज दिए हैं। 4 युद्धपोत को ताइवान स्ट्रेट में भेज दिया है। जर्मनी के सांसदों का यहाँ आना एकदम से पसंद नहीं आ रहा है और अब तो ताइवान स्ट्रेट को मान भी नहीं रहा है चाइना। आपको बता दें, दोनों के बीच एक संभावित रेखा मानी गई थी कि यहाँ से अब चाइना की मिलिट्री या दुनिया की कोई भी मिलिट्री ताइवान की तरफ नहीं घुसेगी, लेकिन चाइना कह रहा है ये सारा इलाका हमारा है, अब ताइवान स्ट्रेट फिस्ट्रेट सब खत्म, अब हमें यहाँ युद्धाभ्यास करने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले तो नैन्सी पेलोसी के समय हुआ था ये युद्धाभ्यास, और जिस युद्धाभ्यास में इन्होंने ना चाइना की आसमान से एक पार से दूसरे पार तक मिसाइल को दागा था, ये दिखलाने के लिए कि देखो जो मिसाइल तुम्हारे आसमान के ऊपर से जा रही है वो तुम्हारे ऊपर भी आसानी से गिर सकती है। वैसे 2022 की अक्टूबर में जिनपिंग के जीतने के बाद जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में साफ कर दिया था जिनपिंग ने कि वो ताइवान पर हमला करेगा। पर इस बार न सिर्फ ताइवान को मदद के बदले में चाइना ने 57 फाइटर जेट और एक ड्रिल दिया, बल्कि जर्मनी को भी चेतावनी दे दिया कि हमसे मिलने की सोच रहे हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे की बात करो, किसी और के फायदे की बात ना करो। ताइवान में अगर आने की कोशिश करी तो हम तुम्हारे लिए बहुत बुरे हो जाएंगे। खैर, चाइना उन देशों में आता है जो अपने आप को कभी नहीं बदल सकता है। पर एक बड़ा खुलासा हो रहा है पड़ोस से। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान जाने वाले थे और पीएम मोदी अगर ये यात्रा कर लेते तो कश्मीर मुद्दा खत्म हो जाता।
बाजवा भी थे तैयार। लेकिन आखिर बीच में ऐसा क्या हो गया कि पीएम मोदी अपनी यात्रा जो करने वाले थे उन्होंने छोड़ दिया उस यात्रा को और ये मामला खटाई पर पड़ गया। अब कहा यह जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा भारत के साथ अच्छा रिश्ता चाहता था। उसने देख लिया था कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है और इसके लिए उसने पहल भी शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि उस समय के पीएम शाहिद खकान अब्बासी से इजाजत लेके भारत के साथ 2017 में कहा जाता है कि बैक चैनल से बाजवा ने भारत से बातचीत करनी शुरू कर दी थी। पर 2019 में पुलवामा हमला हो गया। पुलवामा हमला के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर दिया, कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया, रिश्ते खराब हो गए। लेकिन इसके बावजूद नवंबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मना लिया था पाकिस्तान ने, यानी कि बाजवा ने, कि 9 अप्रैल 2021 में पाकिस्तान की यात्रा करे। अब कहा जाता है कि पीएम मोदी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लसबेला में एक हिंगलाज माता मंदिर है जहाँ पे हर साल 4 दिनों की यात्रा होती है। इस यात्रा में भाग लेना चाहते थे और कहा जाता है कि बाड़मेर से लेकर हिंगलाज माता मंदिर तक एक कॉरिडोर बनाने पर भी दोनों देशों में बातचीत हो रही थी। आगे ये भी कहा गया कि जनरल फैज हमीद भी एक खाड़ी देश में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले थे। दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू करने की भी बातचीत की गई थी। बाजवा कश्मीर मुद्दा भी हल करना चाहते थे। बाजवा चाहते थे कि कश्मीर का मामला साफ हो जाए, लेकिन इन सब में अड़ंगे कौन लगा रहा था? सबसे पहली बात तो ये खुलासा पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर कर रहा है। इसने एक बड़ा सा लेख लिखा है और इस लेख में उसने लिखा है कि दरअसल जनरल बाजवा भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते चाहते थे। वो चाहते थे कि दोनों देशों के बीच ट्रेड हो, कश्मीर मुद्दे पर काम हो, लेकिन इन सब में कांटा बनकर आ गए इमरान खान। इस पत्रकार का ये कहना है कि मीडिया में कुछ लोग ऐसे थे जो कश्मीर को लेकर जब भी बात होती थी ना तो ये कहने लगते थे कि हम कश्मीर को दुश्मन को दे रहे हैं। और कुरैशी बार बार इमरान खान को ये डराता था, कहता था कि अगर कश्मीर मामले पर या भारत से हमने दोस्ती की बात की ना तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा और जनता ये फिर कहने लगेगी कि जिस कश्मीर को लेकर इतना बवाल था आखिर उसको इस तरीके से हल क्यों किया गया। अब ये तो मीर की बात है। भारत ने तो अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि की नहीं है कि पीएम मोदी जाने वाले थे या नहीं जाने वाले थे। पर हाँ, इतना जरूर है कि बाजवा के कार्यकाल में ही सीज फायर हुआ था और कहीं न कहीं बाजवा ने पाकिस्तान का भविष्य देख लिया था कि यहाँ पर बहुत स्थिति खराब होने वाली है और इसलिए बाजवा चाहता था कि भारत के साथ दोस्ती हो जाए और व्यापार शुरू हो जाए ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। वैसे ये सब कुछ हुआ नहीं। कहते हैं ना, करम में लिखा कंकर, तो क्या करेंगे शिव शंकर। वही हाल हुआ है पाकिस्तान के साथ। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।